फिर मैंने मानो एक विशाल जन समूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों और बादल के घोर गर्जन को यह कहते सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है। आओ हम आनंदित और हर्षित हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि वचन हमें एक दृश्य को दिखाती है जहां पर विवाह का अनुष्ठान चल रहा है, तो चलिए उस अनुष्ठान में भाग लेते हैं और मैं आप लोगों को उस दूल्हे दुल्हन से परिचय कराता हूं। तो सबसे पहले दूल्हे से मिलते हैं, जहां पर दूल्हे के बारे में बताया गया है कि यह विवाह किसका हो रहा है, मेमने का। और जब हम दूल्हे से मिलते हैं तो उसका जो असल परिचय हमें पता चलता है, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय के 29 पद में लिखा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को अपनी ओर आते देखता है तो दूर से चिल्लाकर बोलता है कि देखो, परमेश्वर के मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो दोस्तों, इस दूल्हे की और डिटेल कोई परिचय देने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग इस दूल्हे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब चलिए उसकी दुल्हन से आपको मिलाता हूँ, और इसके लिए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में जाने की जरूरत है, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूं। तो पौल यहाँ पर कुरिन्थियों की मंडली को एक दुल्हन, एक कुंवारी की तरह दिखाते हुए कहता है कि मैं यीशु के साथ तेरी सगाई की है। तो दोस्तों, इस जागतिक दुनिया में सबसे लंबा चलने वाली रिलेशन है वो है हस्बैंड वाइफ का, और इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने वाला परमेश्वर खुद है। ईडन गार्डन में फर्स्ट विवाह अनुष्ठान संपन्न हुआ था। तो दोस्तों, यह विवाह अनुष्ठान का जो प्रोसेस इस जगत में हम लोग देखते हैं, उस प्रोसेस के अनुसार ही यहाँ पर यीशु अपने दुल्हन के साथ शादी करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक का सारे प्रोसेस को चलिए हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब तक लड़का लड़की कुंवारे होते हैं तो किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी चल सकते हैं, किसी को भी अपना जीवन साथी बना सकते हैं। लेकिन एक बार एंगेजमेंट हो जाने के बाद वे एक दूसरे के प्रति बंध जाते हैं। अब अगर कोई उस रिलेशन को अगर डिनाई करता है या फेथफुल नहीं रहता है तो ये गलत माना जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लड़का लड़की यदि आपस में प्रेम ना रहे तो शादी नहीं कर सकते हैं। प्रेम ही है जो एक दूसरे को एक करती है, और हम लोग देखते हैं यीशु का प्रेम को, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 25 पद में लिखा हुआ है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यीशु ने अपनी दुल्हन से प्रेम किया, और जब प्रेम होता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए लड़का तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, जब यीशु ने अपने दुल्हन को चुना और उससे प्रेम किया कि उसके साथ जीवन बिताए, उसे ब्याह लाए, और ऐसा होता है कि उसकी दुल्हन किडनैप हो जाती है। लेकिन यीशु चुप नहीं बैठता है। सबसे पहले अपने दुल्हन को उस गुंडे से छुड़ाने के लिए आता है और उसके साथ इंगेजमेंट करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यीशु का जो पहला आगमन था, वह पहला आगमन अपने दुल्हन को छुड़ाने के लिए और उसके साथ इंगेजमेंट करने के लिए था। और यीशु ने खुद अपने वचन में
इस बात को डिक्लेयर किया है, जैसा कि मत्ती अगर हम लोग 20 अध्याय का हम लोग 28 पद को पढ़े तो यीशु खुद इस बात को डिक्लेयर करते हुए कहता है। जैसा कि लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जितने भी हम लोग ख्रिस्ट भाई बहन हैं, कि यीशु ने अपने दुल्हन को शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए कितना बड़ा कीमत चुकाया है। क्योंकि शैतान बंधक बनाया था यीशु की दुल्हन को और उसके छोड़ने की कीमत मृत्यु मांगा था, और यीशु ने वह कीमत देकर अपनी दुल्हन को छुड़ाता है। इस जगत में एक दुल्हन या एक लड़की जब किडनैप हो जाती है और अगर कुछ दिन उस गुंडे के कंट्रोल में अगर रहती है तो जागतिक जो समाज है उसे गलत निगाहों से देखती है। बहुत बार लड़का उसे शादी करने से मना भी कर देता है, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दुल्हन को कलंक से छुड़ाया। और अगर हम लोग इफिसियों की पुस्तक हम लोग 5 अध्याय में जाए और अगर हम लोग 26 पद को पढ़े, 26 और 27 पद को लिखा है कि उसने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमायुक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक न झुर्री न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो दोस्तों, यीशु ने अपने दुल्हन का सारे कलंक को अपने खून से धोकर उसे शुद्ध करता है। अब चलिए एंगेजमेंट का अनुष्ठान में जाते हैं। अभी हम लोगों ने यीशु का विवाह के बारे में देखा, लेकिन वह फ्यूचर में है। जो अनुष्ठान हो चुका है उसको हम लोग फ्लैशबैक में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले एंगेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं? दूल्हा दुल्हन को फेस टू फेस आमने सामने देखते हैं। और यहाँ पर समाज के सामने एग्रीमेंट होता है, समाज के सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, समाज के सामने एक दूसरे के प्रति जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो लोग मानते हैं, दोहराते हैं। तो चलिए यीशु अपने दुल्हन को क्या प्रॉमिस करता है उसको देखते हैं। तो उसके लिए होशे की पुस्तक 2 अध्याय का 19 पद में जाने की जरूरत है। जैसा कि लिखा है, मैं तुझे सदा के लिए ब्याह लूंगा, हाँ मैं तुझे धार्मिकता, न्याय, करुणा तथा दया के साथ ब्याह लूंगा। मैं सच्चाई से तुझे ब्याह लूंगा, तब तू यहोवा को पहचान लेगी। यीशु अपने दुल्हन को छुड़ाने के बाद उसे शुद्ध करके इंगेजमेंट कर रहा है और वादा कर रहा है कि मैं धार्मिकता और न्याय के साथ तुझे क्या करूंगा? ब्याह लूंगा। अगर हम यशाया 62 का 5 पद को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार एक जवान पुरुष कुंवारी से विवाह करता है, उसी प्रकार तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। अब ये समाज के सामने होता है। जिस तरह से दूल्हा समाज के सामने ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं तुझे समाज के सामने, सबके सामने मैं ब्याह लूंगा। और उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि दुल्हन को भी प्रॉमिस करना पड़ता है कि वह भी समाज के सामने स्वीकार करे, माने कि आज से ये मेरा दूल्हा है। जैसा कि मत्ती 10 का 32 पद को, 32 और 33 पद को अगर पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा।
पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। तो दोस्तों, जो इंगेजमेंट होता है तो लड़का लड़की को समाज के सामने डिक्लेयर करना पड़ता है कि वे एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, उनके प्रति जो दायित्व है उसको पालन करेंगे कि नहीं। अगर यहाँ पर लड़का हो या लड़की इनकार करता है तो शादी की प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाती है, आगे बात नहीं बनती है। और यही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो इंगेजमेंट का अनुष्ठान है वो हमारे लिए बपतिस्मा का अनुष्ठान है दोस्तों। बपतिस्मा में हमें उसके प्रति लॉयल रहने के लिए हमें बपतिस्मल वो को फ्लो करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें समाज के सामने भी हम स्वीकार करते हैं कि मैं इस बात को मानूंगा, मैं लॉयल रहूंगा, मैं फेथफुल रहूंगा, मैं विश्वास करूंगा। और उसके बाद ये इंगेजमेंट होता है। और जब ये इंगेजमेंट होता है, जैसा कि अगर हम लोग गलातियों को पुस्तक 3 अध्याय में जाएं, 26 से 29 पद तक पढ़े तो लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है और न यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष है न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो दोस्तों, बपतिस्मा का जो अनुष्ठान है वो यीशु के साथ हमारा इंगेजमेंट है। और इस इंगेजमेंट में यीशु अपनी तरफ से प्रॉमिस करता है और लॉयल रहता है। उसी तरह से हम अगर उसकी दुल्हन है तो हमें भी यीशु के प्रति फेथफुल और लॉयल रहना है। तो दोस्तों, जब इंगेजमेंट होता है तो रिंग, दूल्हा अपनी दुल्हन को रिंग पहनाता है। तो चलिए उस रिंग को भी देख लेते हैं कि वह रिंग सोने का था, ना डायमंड का था, ना चांदी का था। वह रिंग कहाँ पर रखा हुआ है? चलिए उस रिंग को जो यीशु अपने दुल्हन को पहनाता है उसे हम लोग देखते हैं। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहेजकेल की पुस्तक और उसका 20 अध्याय में 12 और 20 पद को पढ़े तो यहाँ पर वह इंगेजमेंट रिंग हमें मिलता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, और मैंने उनके लिए शब्द भी ठहराए जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो ये इंगेजमेंट कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसको प्रूव करने के लिए मैंने अपना रिंग या अपना चिन्ह दिया। और वह चिन्ह क्या है? विश्राम दिन। 20 पद में लिखा है, मेरे विश्राम के दिनों को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहाँ हूँ। क्या बोलता है? इस इंगेजमेंट रिंग को अच्छी तरह से रखो, पहने रहो, और यही प्रमाण है कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ। अब सोच के देखिए दोस्तों कि ये इंगेजमेंट हो जाने के बाद अगर वह लड़की फेथफुल न रहकर दूसरे लड़कों के साथ अपना चक्कर चलाए और अपने पहले जो इंगेजमेंट हुआ हस्बैंड के साथ फेथफुल न रहे, तो क्या वह उससे शादी करेगा? जब यह इंगेजमेंट हो जाती है, इंगेजमेंट होने के बाद लड़का अपने घर चला जाता है और लड़की अपने मायके में रहती है, इंतजार करती है उस दिन का जब दूल्हा बारात लेकर उसे अपने घर ले जाएगा। तो जाने से पहले दूल्हा अपने दुल्हन से क्या कहता है? चलिए हम लोग देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय का 1 से 3 पद में लिखा है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो।
तो दोस्तों यीशु अपनी दुल्हन को प्रॉमिस करके गया है और उसके रहने की व्यवस्था करने गया है, और इसके बाद वह प्रॉमिस किया है कि तुम रेडी रहो, तैयार रहो, फेथफुल रहो। वो बैंड बाजे के साथ, बारातियों के साथ अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इस इंगेजमेंट सेरेमनी को कंप्लीट करके क्लोज करता हूं। अगला वीडियो में हम लोग यीशु का शादी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को जरूर परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करेगा। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।